हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपको भी लोग हल्के में लेते हैं, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते? अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोग हमें बहुत हल्के में लेते हैं। अगर हम किसी से कुछ भी कहने जाते हैं तो लोग हमारी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हमें बहुत लाइट ले लेते हैं। तो हम इस बात से काफ़ी परेशान होते हैं। तो हम क्या करें, कैसे करें जिससे कि लोग हमें हल्के में न लें और हमारी अपनी भी कोई अहमियत हो, हमारा अपना भी कोई पोजीशन हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपको हल्के में ना ले, आपकी बातों को तवज्जो दे, महत्व दे, तो उसमें सबसे पहली चीज कि गुड इमेज बनाने के चक्कर में ना आप तनाव और स्ट्रेस मत लो। आप जो हो, जैसे हो, बिल्कुल आप वैसे जेन्युइन सामने रहो। अपनी इमेज को आपको बहुत अच्छा नहीं दिखना, बहुत अच्छा नहीं बनना। आप जो हो वही बनना है, वही दिखना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। सामने वाले को बिना बदतमीजी किए, बिल्कुल तमीज के दायरे में रह के आपको जो कुछ भी कहना है बिल्कुल क्लियर कट बोलो, अस्पष्ट बोलो। सपोज करो कि अगर आपको कोई कुछ कहता है, कुछ करने के लिए कहता है और अगर आपको नहीं करना है तो आप उसको क्लियरली, बिल्कुल रिस्पेक्टफुली उसको क्लियरली आप बोल दो कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती या ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। आप इस चीज को आप उनको एकदम क्लियर कट समझा दो। अगर आप उनको खुश करने के चक्कर में पड़ोगे तो वो इंसान आपको कमजोर समझने लगेगा। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर मन होता है कि हम ये काम नहीं करें, नहीं कर सकते, और सामने वाले को खुश करने के चक्कर में हम उसको ये कह देते हैं, अरे मेरे से तो ये होगा नहीं, मैं कर नहीं सकती, बट ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप उनको क्लियरली कह दो कि देखो मैं ये काम नहीं कर सकता। अगला पॉइंट दोस्तों, देखो, आप जो कुछ भी आपके ओपिनियंस हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल भी क्लियर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने ओपिनियंस को लेके क्लियर नहीं रहोगे, उस चीज को आप एकदम गहराई में जाके बिल्कुल डीपली उसको स्टडी नहीं करोगे, उसको जानोगे नहीं, आप खुद नहीं समझोगे, आप सामने वाले को कैसे उस चीज को समझा पाओगे, कैसे अपने ओपिनियंस को बता पाओगे, कैसे शेयर कर पाओगे। तो इसके लिए पहले आपको अपने ओपिनियंस में क्लियर होना पड़ेगा कि ताकि सामने वाले को आप एकदम स्पष्ट तरीके से, क्लियर तरीके से चीजों को समझा सको और उस चीज को बता सको। अब सपोज करो कि जैसे कि कोई आपको इंश्योरेंस बेचनी है, आपसे, आपके सामने अगर आपके ही डाउट्स क्लियर नहीं है उस इंश्योरेंस को लेके, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसी चीज में आप क्लियर नहीं हो, आप को खुद को डाउट है, तो अगर सामने वाला इंसान अगर एक दो पॉइंट्स आपसे पूछ दिया तो आप तो फटाक से वहां कंफ्यूज हो जाओगे और उसको चीजें क्लियरली नहीं बता पाओगे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दूसरों को कन्विंस करने से पहले आप पहले खुद को कन्विंस करो, चीजों को डीपली स्टडी करो, जानो और तब सामने वाले से बात करो। अगली बात है दोस्तों कि आप हर बार लोगों को खुशियां नहीं दे सकते। आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल हर बार आप नहीं कर सकते। आपकी वजह से लोग निराश भी होंगे। आप ये चीज नहीं सोच सकते कि मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हो। आप इंसान हो, आप कोई भगवान नहीं हो, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। आप भी लोगों को निराश कर सकते हो। आपकी अपनी जिंदगी है, आपको अपनी जिंदगी के फैसले लेने हैं। कई बार लोग आपसे निराश होंगे, तो होने दो, ये उनका हेडेक है। आप अपने ऊपर ज्यादा बर्डन मत लो। आप भगवान नहीं हो कि आप गलतियां नहीं करोगे। आप इंसान हो, आपसे गलतियां भी होंगी, आप लोगों को डिसअपॉइंट भी करोगे, कई बार अपने फायदे का भी सोचोगे, कई बार आपकी अपनी लाइफ है, कई बार अपने लाइफ को लेके आप फैसले करोगे जो लोगों को पसंद नहीं आएगा, फिर भी आप करोगे और करना चाहिए भी। ये आपकी जिंदगी है, आपके फैसले हैं।
कई बार हम अपनी शादी को लेके, कैरियर को लेके कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। हम ये सोचने लगते हैं कि हाँ, अगर हम ये नहीं करते हैं तो लोग हमसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे, चाहे हम हमारे फैमिली वाले हों या जो भी हमसे जुड़े लोग हों, वो हमसे डिसअपॉइंट हो, जो आप करना नहीं चाहते। और वो एक गलत फैसला जो लोगों को खुश करने के चक्कर में आप करते हो, पूरी जिंदगी आपको खराब करता है, आपकी पूरी जिंदगी को खराब करता है और पूरी जिंदगी आप घुट घुट के जीते हो। तो क्यों ऐसा करना? एक बार अगर आपसे कोई नाराज होता है, निराश होता है, डिसअपॉइंट होता है तो होने दो। पूरी जिंदगी पड़ी है फिर उस चीज को ठीक करने के लिए। हर बार हम लोगों को हर चीज में खुश नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी है, हमें खुद के बारे में भी सोचनी है। तो अगर कोई इससे परेशान होता है तो होने दो। कई बार क्या होता है कि लोग ये कहने लगते हैं कि अरे तुम ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, ये तुम्हारे लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी भी डिसीजन को लेके दूसरों के ब्लैकमेलिंग में आप अगर नहीं आते हो कि हाँ, कोई मेरे से नाराज ना हो जाए, कोई मेरे से परेशान ना हो जाए, आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अगर एक फैसला लेते हो तो कोई भी आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। उसको पता होगा, उस इंसान को, कि हाँ, आपने एक दृढ़ फैसला ले लिया है, अब वो आपको इससे डिगा नहीं सकता। तो दोस्तों, कोई भी हेडेक अपने सर के ऊपर आप मत लो। अगर कोई आपके किसी फैसले से डिसअपॉइंट होता है तो उसको होने दो। पूरा वक्त पड़ा है, पूरा जीवन पड़ा है, उसको फिर से ठीक करने के लिए बहुत मौके मिलेंगे आपको, उस इंसान के लिए बहुत कुछ करने के लिए, ताकि उसकी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो भी डिसअपॉइंटमेंट है उससे वो निकल जाएगा। लेकिन आप अपने लाइफ में अपने फैसले पे दृढ़ रहो। अगला पॉइंट जो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, जो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी ओपिनियंस हैं, कि जब भी आप किसी से मिलो, जब हमारी फॉर्मल इंटरेक्शन होती है किसी के साथ भी, तो उस टाइम पे थोड़ी आपकी अपीयरेंस ना सीरियस होनी चाहिए। आप थोड़ा सा सीरियस रहो, ताकि उस इंसान में ना, उसके अंदर आपका थोड़ा सा डर जाए, थोड़ा सा डर उसके मन में पैदा हो कि ये इंसान थोड़ा सीरियस है, ये फालतू की बातें नहीं सुनेगा, फालतू की बातें नहीं करेगा। उस टाइम पे आप कोई भी हंसी मजाक या नॉनसेंस वाली बातें या फिर मीनिंगलेस बातें आप ना करें। जो भी करें वो बात ऐसी करें जिसकी मीनिंग हो। कम बोलें और मीनिंगफुल बोलें। तो इसका बहुत इम्पैक्ट सामने वाले पे पड़ता है। थोड़ा सा उसके मन में अगर स्टार्टिंग में जरा सा हल्का सा डर आएगा ना, तो वो इंसान आपको हल्के में नहीं लेगा। फिर वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझेगा, आपको समझेगा कि ये इंसान, आप अगर एकदम काम की बातें उसके साथ करेंगे तो उसको लगेगा कि ये इंसान फालतू नहीं है, ना ये फालतू बोलेगा ना फालतू सुनेगा। तो वहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगी, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, और वो इंसान कतई आपको हल्के में नहीं लेगा। तो ये बात छोटी सी है लेकिन बहुत मायने रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप इस पे ज़रूर ध्यान देना। जब तक आप उस इंसान के साथ थोड़े से खुल नहीं जाओ, थोड़ी उसके साथ क्लोज ना हो जाओ, लेकिन ये होने के बाद भी आपको अपनी एक बाउंड्री रखनी है और उस बाउंड्री के अंदर ही आपको बात करनी है, तो ही वो इंसान आपको हल्के में नहीं लेगा और आपकी इज्जत भी करेगा। दोस्तों, अब मेरा अगला पॉइंट इसी पिछले पॉइंट से रिलेटेड है कि आप अपने लाइफ की एक बाउंड्री सेट करके ज़रूर रखें, ताकि कोई भी इंसान उस बाउंड्री को क्रॉस ना कर पाए। जैसे कि एक होता है ना कि अपनी सुरक्षा कवच, एक शील्ड बना के रखना, कि ताकि मैं उस शील्ड के अंदर एकदम सेफ रहूं, सुरक्षित रहूं। तो इस तरीके से आपको अपना एक बाउंड्री सेट करके रखना है कि कोई भी इंसान आपके साथ बदतमीजी ना कर पाए, कोई आपको अब्यूज ना कर पाए, कोई आपको फिजिकल टच ना कर पाए। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी, जिसे हम बदतमीजी का नाम देते हैं, इस तरह का कोई भी एक्टिविटी आपके साथ कोई भी इंसान ना कर पाए। अगर बाय द वे वो करता है तो वहां पे आप एकदम तुरंत उसको टोको, तुरंत उसको बोलो कि देखो, ये चीजें मेरे साथ नहीं चलेंगी, ये मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं करना।
एक बार आप उसको वार्न कर दो, अगर इसके बावजूद भी वो इंसान आपकी बातों को नहीं समझ रहा और फिर उस चीज को रिपीट कर रहा है, तो आप उसके ऊपर एक्शन लो। अगर आप उससे डिस्टेंस बना सकते हो तो डिस्टेंस बना लो, उससे इंटरेक्शन कम कर दो। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लो, लेकिन बर्दाश्त बिल्कुल भी मत करो किसी भी तरह की बदतमीजी। आप उस इंसान को लेसन देना जरूरी है कि मेरी एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री के अंदर आने की इजाजत मैं किसी को नहीं देता, मैं किसी को नहीं देती। और दोस्तों, इसी में आता है हमारा अगला पॉइंट, ज्यादा किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होना है, ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं करनी। इससे क्या होता है कि लोग लीवरेज ले लेते हैं, लोग आपको इजी गोइंग समझने लगते हैं, लोग समझते हैं कि ये तो वेला है, इस ऐसे ही बातें करता है। लोग क्या है ना कि आपको हल्के में लेने लगते हैं। तो इस तरह की चीजें ना करें। किसी से भी अगर आप फ्रेंडली हो रहे हो तो कभी भी अपनी टॉप सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें। अगर शेयर आप करते हैं तो वो इंसान ये नहीं समझेगा कि हाँ आप उसको अपना समझ के अपनी कोई बातें उसको बता रहे हो, बल्कि वो आपको बहुत हल्के में लेने लगेगा, कमजोर समझने लगेगा, कम समझने लगेगा। तो किसी के साथ भी अपने टॉप सीक्रेट्स ना शेयर करें, अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखें। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो खुद तक रखें, शादी हुई है अगर आपका लाइफ पार्टनर वैसा है तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। बाकी किसी के साथ भी अपनी सीक्रेट्स शेयर करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जो लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं ना, आपके साथ बहुत प्यार से बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से आपके साथ रहते हैं, लोग उसको बहुत हल्के में लेने लगते हैं, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, लोग उसकी अच्छाई को नहीं समझते। इसलिए किसी के साथ भी ना इस तरीके से बनने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं बनना है। आपको लोगों के सामने एकदम स्ट्रांग अपनी इमेज को बना के रखना है ताकि लोग आपको हल्के में न लें। अब इसी के साथ मैं लास्ट में ही कहना चाहूंगी कि दोस्तों, अच्छे रहो, फ्रेंडली रहो, लोगों की रिस्पेक्ट करो, लोगों के साथ लोगों के इमोशंस को समझो, खुद की वैल्यू का ध्यान रखो, अपने समय की और लोगों के समय की इम्पोर्टेंस को समझो और बिल्कुल कूल रहो, तो लोग आपको कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।